सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़े सौभाग्य की बात है, 9 मई को आना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन पश्चिमी बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में उनको अनिवार्य रूप से जाना था, इसलिए 9 मई को नहीं आ पाए। 16 मई को आए हैं और हम सब जनता की बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर और उन्होंने जो जनजाति समाज के लिए कहा है और विशेष रूप से धर्मांतरण के लिए कहा कि जो जनजाति थारू समाज की जो भोली भाली जनता है उसको किसी प्रकार से अगर किसी ने धर्मांतरण किया तो बख्शा नहीं जाएगा। ये हम सब लोगों के बड़ी सौभाग्य की बात है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि धामी जी ने संस्कृति, धर्म और रक्षा के लिए पूरा का पूरा अपना जो बीड़ा है वो उठा रखा है। वो देवभूमि को किसी प्रकार से असुरक्षित नहीं होने देंगे। आपको बताया कि जनजाति के एक प्राकर्मी के रूप में हमारे महाराणा प्रताप जी रहे और उनके वंशजों के रूप में हमारे यहाँ एक बहुत बाहुबल संख्या राणा समाज की नानकमत्ता विधानसभा में रहती है। हर वर्ष 9 मई को ये कार्यक्रम बनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में ये कार्यक्रम मनाया जाता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को उस दिन कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल जाना पड़ा, जिस कारण आज माननीय मुख्यमंत्री जी महाराणा प्रताप जी के वंशजों के बीच में आज उपस्थित रहे और उनके द्वारा निरंतर जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं थारू जनजाति परिवारों के लिए चलाई जा रही है उसके विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे उधम सिंह नगर जनपद में बाजपुर हो, चाहे हमारा खटीमा का जनजाति बाहुल्य हो, चाहे नानकमत्ता का क्षेत्र हो, वहाँ पर जनजाति के बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में नए छात्रावास आश्रम पद्धति विद्यालय के रूप में ITI के रूप में स्थापित की जा रही हैं और नानकमत्ता क्षेत्र में थारू जनजाति के लिए थारू राणा विकास भवन का भी कार्य जो है अंतिम श्रेय में है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से उनके बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए उनकी शादी के लिए 50,000 रुपये की सहायता जो जनजाति के लिए चलाई जा रही है उसके विषय में और अन्य विस्तार से अन्य योजनाओं का उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम थारू समाज के उत्थान के लिए उनके सांस्कृतिक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज विशेष तौर से कहा गया कि यदि जनजाति के सीधे सादे भैया भाव को जो लोग प्रलोभन में लेकर उनका जाति परिवर्तन कर अन्य धर्मों में ईसाई धर्मों में परिवर्तन करने का जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई है और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा SSP महोदय को निर्देश दिए गए हैं कि यदि ऐसी कोई भी घटना नानकमत्ता क्षेत्र में प्रकाश में आती है तो उसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। और आज उन्होंने सभी लोगों को महाराणा प्रताप जयंती की पुनः बधाई दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिरसा मुंडा जी जो जनजाति समाज के महानायक हैं उनके विषय में भी पिछली बार एक कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में यहाँ घोषणाएं की गई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो घोषणाएं उनके द्वारा की गई हैं उनके शीघ्र ही शासनादेश और कार्यविरत धरातल पर उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे नानकमत्ता वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर सभी लोग समर्थन कर यहाँ नानकमत्ता सीट से घोषित होने वाले प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की है। धन्यवाद।